हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज देख लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ग्रिग्नाल रिजेंट। ग्रिग्नाल रिजेंट होता क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके सिंथेसिस यूज आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आंधी टले तूफान टले पर यह टॉपिक ना टले, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट सेकंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस यूनिट के केवल 3 टॉपिक है हमारे, जिसमें से ग्रिग्नाल रिजेंट एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो मैं डाल दूं पहले हेडिंग ग्रिग्नाल रिजेंट से पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पता नहीं होगा तब तक ग्रिग्नाल रिजेंट को क्या समझोगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लाइन पे ध्यान देना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है सर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलो साहब, आपने डाल तो दिया हेडिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब एक पॉइंट पे हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे, तो जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, देखो ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, और मेटेलिक का मतलब होता है हमारा धातु। तो सिंपल सी बात है यार, जो कंपाउंड कार्बन और धातु से मिलकर बनते हैं वही क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये कि ये क्या होते हैं, एक कार्बनिक यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ध्यान देना, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सिंपल सी परिभाषा एक याद कर लो, दिमाग में फांस लो, लेकिन मैं जो परिभाषा लिखवाऊंगा मैं बुक की लिखवाऊंगा, ठीक है। परिभाषा क्या है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और मेटल यानी कि धातु से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। और बुक के अकॉर्डिंग परिभाषा ये होती है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक कार्बन एटम, ठीक है, मेटेलिक एटम के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कार्बधात्विक यौगिक। ठीक से याद कर लो, ठीक है। तो कार्ब मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब धात्विक, और हमारे पास क्या है यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक। तो पहले मैं परिभाषा लिखवा दूं, फिर डिस्कस करेंगे ग्रिग्नाल रिजेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें पढ़ने हैं अभी इस लेक्चर में, इसलिए पहले जो है हमें इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। तो जरा परिभाषा पे ध्यान देना, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके सर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिनमें एक से अधिक, ठीक है, जिनमें एक से अधिक, ध्यान देना लाइन पे, जिनमें एक से अधिक कार्बन एटम। ओके सर, कार्बन एटम, अरे मजा आने वाला टॉपिक मास, कार्बन एटम, जिनमें एक से अधिक कार्बन एटम, जिनमें एक से अधिक कार्बन एटम, ठीक है भाई, मेटेलिक एटम के साथ, मेटेलिक एटम के साथ। ओके सर, मेटेलिक एटम के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मेटेलिक एटम के साथ सीधे जुड़े होते हैं, लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, या आप लिख सकते हो डायरेक्टली जुड़े होते हैं, ठीक है भाई, डायरेक्टली क्या होते हैं बेटे, जुड़े होते हैं, डायरेक्टली जुड़े होते हैं, ठीक है साहब, जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनो, एक तो इतना बड़ा नाम है यार इसका, इतना बड़ा नाम है, देखा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है साहब। चलो, जुड़े होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, अरे ओके तो बोल दिया करो यार, कहलाते हैं, बस सिंपल सी परिभाषा हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा ना याद ये परिभाषा, ठीक है ना। तो अगर ये परिभाषा याद नहीं हो रही है ना, तो आप डायरेक्टली परिभाषा लिख के आना, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन तथा मेटल यानी कि धातु से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये आप ये परिभाषा लिखा होगा, क्योंकि यार बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी लिखा होगा तो बढ़िया रहेगा और भी। चलो साहब, एग्जाम्पल जैसे मैं देख लेता हूँ, कुछ तो इसके एग्जाम्पल है ग्रिग्नाल रिजेंट में, कुछ तो खास है, पर अभी खास है वो देखते हैं क्या खास है। पहला कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देख रहे हैं, जैसे आर आई, भाई ये भी बहुत मोस्टली टॉपिक है, पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसका नाम है एल्किल लिथियम। आप यहाँ पे मैथिल लगा सकते हो, एथिल लगा सकते हो, तो क्या नाम है इसका, एल्किल लिथियम। एल्किल लिथियम, अरे भाई सर कितना शानदार नाम है, एल्किल लिथियम, ठीक है, एल्किल लिथियम, ठीक है। RMgX ये है अपना मेन टॉपिक, जो कि आज पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं आज हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जिसे हम बोलते हैं ग्रिग्नाल रिजेंट। क्या नाम है इसका, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम, ठीक है सर, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोला जाता है ग्रिग्नाल रिजेंट। चलो आगे देखेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो है ना, एल्किल लिथियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो गया हमारा। इसके बाद R सिंगल बॉन्ड, जिंक सिंगल बॉन्ड R, ये हो गया मेरे पास जिंक कंपाउंड। इसका नाम क्या है, डाई एल्किल जिंक, ठीक है, क्या नाम है इसका, डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक।
ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड हमारी बुक में दे रखे हैं। पहले हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे एल्किल लिथियम कंपाउंड, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम डाई एल्किल जिंक यानी कि जिंक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पढ़ेंगे। मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, बढ़िया करके पढ़ के जाना, समझ के जाना, क्योंकि यही टॉपिक इस साल पेपर में आने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। चलो साहब ग्रिग्नार्ड रिजेंट अब डाल देते हैं हेडिंग हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट, क्योंकि भैया ये जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है ना, ये अब धुआं निकालने वाला है। पर डरो मत, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। चलो साहब इसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ। इसके बारे की डिस्कवरी बड़ी खतरनाक थी इसके किसी समय। सन 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जिसने इसको बनाया था, 1912 में नोबेल पुरस्कार मिला। आप सोच लो यार कि कंपाउंड के लिए, इस RMGX के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1912 में। उसकी डिस्कवरी हुई थी 1900 से लेकर 1908 तक। तो दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा कि एक छोटा सा कंपाउंड और इतना बड़ा नोबेल पुरस्कार दिलवा सकता, जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट आए उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया, लेकिन इनको मिल गया। क्यों? क्योंकि ये वो कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड बना सकता है। ये क्वालिटी होती है ग्रिग्नार्ड रिजेंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा के देख लो, आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट द्वारा उसको बना सकते हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एमीन हो, एस्टर हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से उसको बना सकते हो। तो ये क्वालिटी थी। बोले यार ऐसी क्वालिटी तो किसी कंपाउंड में नहीं होती है, जब ये क्वालिटी ग्रिग्नार्ड रिजेंट में है तो यार इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनको? विक्टर ग्रिग्नार्ड को सन 1912 में। सोच लो, दिमाग लगाओ, कितना एक कंपाउंड। अब होता क्या है भैया, RMGX सिंपल सी परिभाषा आप खुद भी बना सकते हो, यानी कि मैग्नीशियम के एल्किल मेटेलिक हैलाइड को, मैग्नीशियम के एल्किल मेटेलिक हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं। देखो हर एक पॉइंट में, क्योंकि हमें चाहिए होंगे नोट्स यार, नोट्स जो है एकदम से मिलते नहीं है, तो ये मैं नोट्स भी लिखवाता हूँ ना, तो समझा के मैं निकल जाऊँ, कोई फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट तो जरा थोड़ा ध्यान देना लाइन पे। मैग्नीशियम के, किसके? मैग्नीशियम के, ठीक है सर, मैग्नीशियम के, ठीक है, मैग्नीशियम के एल्किल, मैग्नीशियम के एल्किल, ठीक है, मेटेलिक एल्किल मेटेलिक, मैग्नीशियम के एल्किल मेटेलिक, ठीक है, हैलाइड को हम क्या बोलते हैं बेटे? हैलाइड को, मैग्नीशियम के एल्किल मेटेलिक हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, को ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, रिजेंट कहते हैं, ओके, ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है, आराम से कवर कर लोगे। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है इसका? नॉर्मल फॉर्मूला भैया क्या हो सकता है, जरा मुझे बताओ। नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो सकता है? RMGX होता है। अच्छा सर, नॉर्मल फॉर्मूला RMGX होता है? हाँ भाई, नॉर्मल फॉर्मूला RMGX होता है। हम डायरेक्ट ही चीज से RMGX याद कर लो ठीक से। चलिए साहब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, तो थोड़ा जरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, थोड़ा नीट लेवल में पहुंच जाएंगे यार हम इस चीज़ के बारे में। चलो साहब लिख लो इसको, RMGX के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यार, चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो RMGX में जो आपको ये वाला बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये बॉन्ड जो होता है ना, वो कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है भाई। ये कंप्लीट मेरे दोस्त आयनिक बॉन्ड होता है, इसको ठीक से देख लो, एक कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है। और अगर इसके बारे में आप डिस्कस करोगे ना, तो बेटे ये दो टाइप का बॉन्ड होता है। अच्छा तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यार ये किस टाइप का बॉन्ड हो सकता है। इसमें लगभग 52% करेक्टर जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के होते हैं, और 48% करेक्टर जो होते हैं वो कोवालेंट बॉन्ड के होते हैं। अगर किसी ने कोवालेंट बॉन्ड और तुम्हारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ा, तो फर्स्ट ईयर की 11th क्लास की बुक में ये मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको देख लो। क्वालिटी होती है यार इसकी, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की क्वालिटी है। 52% जो होता है ना, इसमें क्या होता है? आयनिक करेक्टर होता है, ध्यान देना, आयनिक करेक्टर होता है, ठीक है सर, आयनिक करेक्टर होता है। चलो साहब 50 कितने परसेंट था? 52% आयनिक करेक्टर होता है इसका, और 48% जो होता है ना, 48% वो कोवालेंट करेक्टर होता है, कोवालेंट करेक्टर होता है, ठीक है, कोवालेंट करेक्टर होता है। तो दो टाइप का पाया जाता है ये वाला बॉन्ड, यानी कि जो ये R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होगा उसमें 52% आयनिक करेक्टर होंगे और 48% कोवालेंट करेक्टर होंगे, और बाकी जो तुम्हारे पास ये सिंगल बॉन्ड वाला यानी कि मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच में वो आयनिक बॉन्ड होगा, है ना। अब देखो जरा मैग्नीशियम एटम जो है हमारा, उस मैग्नीशियम एटम पे चार्ज कितना होता है,
क्योंकि मैग्नीशियम एटम सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ भी रखा होगा, जैसे मैग्नीशियम, हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट आपने पढ़ रखे हैं। तो इस पे जो होता है ना चार्ज वो 2+ का होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस आता है और इसको भी क्या आता है तुम्हारे पास, माइनस आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। आर mg x, mg पर क्या होता है 2+ होता है, और r पे क्या होगा माइनस, और x पे क्या होगा मेरे पास माइनस। आपने सुना होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली जल से लगाव रखती है, लेकिन ये भाई सब जो होते हैं ना ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वो जल से नफरत करते हैं। इतनी बुरी नफरत करते हैं कि ये उसके आस पास तक जाना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर लव किससे करते हैं? लव करने के लिए भैया बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये करते हैं डाई एथिल ईथर से, यानी कि ड्राई शुष्क ईथर से लव करते हैं। डाई एथिल ईथर का नाम छोड़ो, ड्राई ईथर से क्या करते हैं, ये लव करते हैं। सारी कहानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ड्राई ईथर में होती है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। पानी से नफरत करता है, लेकिन ड्राई ईथर से क्या करता है, लव करता है। इसकी क्वालिटी होती है, ये लगा लो हिसाब आप। तो ड्राई ईथर में तो ये बिल्कुल ऐसा माने चलो 0 बटा सन्नाटा हो जाता है एकदम। तो RMgX में तुम्हारे पास आयनिक यानी कि जो ये वाला बॉन्ड है इसका जो करेक्टर है वो आयनिक बॉन्ड का पूरा 100% होता है, लेकिन यहाँ देखोगे आप तो 52% आयनिक करेक्टर और 48% कोवलेंट करेक्टर होता है। ड्राई ईथर से लव करता है और पानी से क्या करता है, ये नफरत करता है। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ना, तुरंत अपघटित होकर यानी कि विघटित होकर ये क्या बनाता है, एल्केन बनाता है और टूट जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इसको पानी के संपर्क में हमें नहीं लाना है भूल के भी। ठीक है, देखो जरा यहाँ R क्या है, यहाँ लिख लो यार कि R क्या है, क्योंकि R के बारे में पता होना चाहिए हमें। R क्या चीज़ है? R जो होता है ना वो होता है एल्किल हैलाइड, वो एल्किल ग्रुप है। कोई भी मेथिल एथिल प्रोपिल हो सकता है, एल्किल समूह R4। अरे यार इस जमाने से पढ़ रहे हो, BSc थर्ड ईयर में आ गए, इसके बारे में पता होना चाहिए। X4 कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, X4 कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, X4 कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन जो मेन कंपाउंड होता है वो मेथिल का होता है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी की सारी रिएक्शन करेंगे और यही हम आगे बनाने वाले हैं। अच्छा, किसी ग्रिग्नार्ड, जब विक्टर ग्रिग्नार्ड जो विक्टर ग्रिग्नार्ड थे जब वो बना रहे थे ना, तो बनाया कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया यार, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया उन्होंने कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सिर्फ मैग्नीशियम के साथ करवा दी। लेकिन ध्यान देना, इन प्रेजेंट ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई मैग्नीशियम के साथ, तब जो है ग्रिग्नार्ड बन के तैयार हो गया। एक सिंपल सा मेथड था। आराम से देखो, मैं बनवा रहा हूं यहाँ पे कि जब देखो, जब एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड RX, जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ध्यान देना लाइन पे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ओके सर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करता है, ये मैग्नीशियम धातु के साथ, यानी कि मैग्नीशियम धातु के साथ करता है भैया, क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया तो चलती रहती है, क्रिया करता है, ठीक है, क्रिया करता है। तो भैया क्या बनता है हमारा, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है, लाइन पे ध्यान देना, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है। अरे सर क्या बात है, आप तो पता नहीं क्या क्या बना दोगे। अरे मैं क्या बनाऊंगा यार, जो बनाना है वो बना रहे हैं। देखो RX प्लस कोई भी, आप RX कोई भी ले सकता हूँ। चलो मैंने ना यहाँ R, चलो RX ले रहे हैं, RX की क्रिया करवाओ किसके साथ में, मैग्नीशियम धातु के साथ में। तो बेटे बन के तैयार हो गया RMg, और मेरे पास क्या हो गया X, और ये क्या है मेरे पास, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ना, एल्किल हैलाइड। और ध्यान देना है, इसके ऊपर हमें और भी लिखना है ड्राई ईथर, ध्यान देना लाइन पे, ड्राई ईथर लिखना भैया, ड्राई ईथर आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो RX प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो क्या बना मेरे पास, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी कि इतना डेंजर पानी से इतनी नफरत करता है कि अगर इसके यानी कि जो वायु होती है ना, अगर संपर्क थोड़ा बहुत वायु से भी है ना, तो भी ये अपघटित हो जाता है। इसलिए पानी या नमी का संपर्क इसको लेना नहीं है बिल्कुल भी। चलो उसको बनाने की विधि पढ़ते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। चलिए साहब, अब देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। डाल दे हेडिंग, फिर चित्र बनेगा इसमें भैया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन
प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, REAGENT, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। चलिए साहब एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। देखो जहां फिगर आ जाए, चित्र समझ लेना कि पूरी की पूरी लैंग्वेज चित्र से बनती है ना। चलो साहब बनाकर देखते हैं। ड्राई ईथर की अहम भूमिका है, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो या चाहे वो हमारा मैग्नीशियम हो। सबसे पहले एक गोल फ्लास्क, देखो अभी आपको चित्र नहीं बनाना है और ना ही लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में लिखना है, क्योंकि चित्र थोड़ा अजीब सा है, बनाने में तुम्हें टाइम लगेगा। मैं चित्र बनाऊँ नीचे से, देखो इस टाइप से। सबसे पहले मेरे पास पता है क्या होता है, एक गोल फ्लास्क होता है, ये वाला। जैसे जैसे मैं चित्र बनाऊंगा ना वैसे वैसे मैं इसकी थ्योरी लिखूंगा, ठीक है। देखो मेरे पास क्या होता है, एक गोल फ्लास्क होता है, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना आप, ठीक है सर। मेरे पास एक गोल फ्लास्क होता है, ये मैंने एक गोल फ्लास्क ले लिया, और आपको भी गोल फ्लास्क इसी टाइप से लेना है, ले लिया गोल फ्लास्क। एक गोल फ्लास्क होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक गोल फ्लास्क होता है, एक गोल फ्लास्क होता है, ओके ओके सर, होता है, एक गोल फ्लास्क होता है, एक गोल फ्लास्क होता है। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें क्या होता है हमारा कि जो मैग्नीशियम होता है ना हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है कुछ इस टाइप से, और लेते कहाँ पे है इसको हम, इसको हम लेते कहाँ, जरा थोड़ा ध्यान देना। ये मेरे पास क्या है, ड्राई ईथर, यानी कि मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, ओके, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम को हमने क्या कर लिया बेटे, ड्राई ईथर में ले लिया, ओके ठीक है। ये क्या मेरे पास एक गोल फ्लास्क है जिसमें ड्राई ईथर में मैग्नीशियम लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें ड्राई ईथर में क्या लेते हैं हम, ड्राई ईथर में मैग्नीशियम लेते हैं, ओके, मैग्नीशियम लेते हैं। चलो साहब ले लिया हमने। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट में कहीं भी नहीं ले रहा हूँ, और पढ़ा भी सब दूंगा तुम्हें एक सिंपल तरीके में। तो एक गोल फ्लास्क होता है जिसमें ड्राई ईथर में हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लेते हैं, ले लिया, खुश, बढ़िया खुश। चलो साहब अभी चित्र मत बनाना, नीचे कुछ बनाऊंगा मैं। इसके बाद में मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास रहेगा कुछ इस टाइप से, डाट लगाओ उसकी कोर्क। लो साहब हमने डाट भी लगा दी डाट, चलो साहब डाट लगा दी। अब देखो इस फ्लास्क, यानी कि इस फ्लास्क को हम एक जोड़ देते हैं, अरे जोड़ तो देते हैं पर किस चीज़ से जोड़ देते हैं, आइए बताता हूँ। देखो जोड़ देते हैं, इस फ्लास्क को हम जोड़ देते हैं, पर किस चीज़ से हम जोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ से, ये इसको बोलते हैं हम संधारित्र। क्या बोलते हैं इसको हम, संधारित्र होता है ये होता है बेटे संधारित्र। क्या होता है ये, संधारित्र, ठंडा करने का काम आता है, उसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। यहाँ से ये वाटर इनलेट होता है, वाटर मतलब अंदर आता है, और यहाँ से जो वाटर होता है वो क्या करता है तुम्हारे पास, बाहर निकलता है, ठीक है। ये है वाटर आउटलेट, ये है वाटर आउटलेट, ठीक है। यहाँ से वाटर अंदर आएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, और दिस वन इज ये जो मेरे पास है ये है कंडेंसर। ये क्या है, कंडेंसर, ओके, यानी कि संधारित्र, ठंडा करने का काम आता। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा कि इस फ्लास्क को संधारित्र से जोड़ देते हैं, यानी कंडेंसर से जोड़ देते हैं। चलो साहब लो, इस फ्लास्क को ठीक है सर, इस फ्लास्क को हमने कहाँ जोड़ दिया, कंडेंसर से जोड़ दिया, कंडेंसर। इस फ्लास्क को कंडेंसर से जोड़ देते हैं। चलिए साहब, एक गोल फ्लास्क होता है जिसमें ड्राई ईथर में मैग्नीशियम लेते हैं, इस फ्लास्क को हम कंडेंसर से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अभी जरा थोड़ा सा हमें आगे और बनाना है, क्योंकि मैं एक बिकर ले रहा हूं हल्का सा, ये वाला बिकर है, थोड़ा सा ये कुछ इस टाइप से, और ये देखो, ये ड्राइंग मेरी बहुत बढ़िया थी किसी समय, चित्र बनाना बढ़िया गया, ये ठीक है, ये मैंने कर दिया। और ऊपर से जो है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे करके, हल्का सा इधर से भी ऐसे करके, और इसको जो है आप ऐसे करके, और थोड़ा सा लहरें लिवाते हुए, या चलो ये लहरें मत लिवाओ, ऐसे कर दो यार, यहीं से इसको कट मार दो ऐसा करके, ये कर दो, ये ऐसा करके, ये ठीक है, ये कर दिया मैंने, डाट लगा दी, ये मैंने डाट लगा दी, ठीक है। और
इसका जो कनेक्शन होता है ना, थोड़ा सा रोड बाहर को निकाल सकते हो आप, ये ऐसे करके, ये इसका कनेक्शन होता है एक वाल्व से, वाल्व लगा हुआ होता है ये वाला, जैसे नल की टंकी ना होती है वो वाली टंकी लगी हुई है ये, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको जितना चाहो, अब इसके ऊपर अभी एक कंपाउंड और आएगा, दियाड़ा लाइन पे ध्यान देना भाई, ये बहुत मेन चीज़ है, ठीक है, जहाँ से हम डालेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर तो है, लेकिन अभी एल्किल हैलाइड नहीं है, और जब तक हमें एल्किल हैलाइड नहीं मिलेगा तब तक हम ये कंपाउंड कैसे बना लेंगे, है नहीं है। तो एल्किल हैलाइड के लिए हमें थोड़ा सा चित्र में मेहनत करनी पड़ेगी भैया, उसको हमें लाना है, एल्किल हैलाइड को ऊपर से गिराना है, तो यहाँ से जो है ना ये आता है, तो ये जो आता है ना तुम्हारे पास यहाँ जो ये भरा हुआ होता है, ये होता है तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड। क्या होता है बेटा, ये एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर, क्योंकि वायु का या फिर वाटर का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। बस बन गया चित्र पूरा। अभी थोड़ा सा रह गया है, जरा ध्यान देना, यानी कि हम ऊपर से, कहाँ से देखो, ऊपर से कंडेंसर से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को, ठीक है, एल्किल हैलाइड को कंडेंसर की सहायता से, एल्किल हैलाइड को कंडेंसर, लाइन पे ध्यान देना, कंडेंसर की सहायता से, कंडेंसर की सहायता से, ठीक है, गोल फ्लास्क में गिराते हैं, फ्लास्क में गिराते हैं, ठीक है। चलो साहब, गोल फ्लास्क में गिराते हैं, गिरा दिया तो एल्किल हैलाइड आ रहे हैं ऊपर से, टम 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 नीचे को टपक रहे हैं, ठीक है। इधर हमारा मैग्नीशियम ड्राई ईथर में पड़ा, तो अभी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, करना पड़ेगा हमें गरम। क्या करना पड़ेगा हमें, गरम। तो थोड़ा सा गरम करने के लिए ना, मैं पता क्या करूँगा, इसमें वाटर उस्मक लगाऊंगा, ये मैंने वाटर उस्मक लगा दिया इसमें। लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये है वाटर उस्मक, यानी कि पानी को गर्म करके, जब पानी को गर्म करोगे ना तो पानी की गर्मी से ही क्या होगा, अंदर ये गर्म होगा, इसको बोलते हैं हम वाटर उस्मक। इधर लिख दे रहा हूँ मैं, चलो यार इधर ही लिख दे रहा हूँ, यानी कि वाटर हीटर या वाटर हीट बोल दे रहा हूँ मैं इसको, वाटर हीट बोलते हैं मैंने उसको, वाटर हीट। और एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें जगह जगह जो होते हैं ना वो I2 के क्रिस्टल होते हैं, आयोडीन क्रिस्टल होते हैं, I2 के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। इसमें जगह जगह क्या होते हैं, I2 के क्रिस्टल होते हैं। अब मैं देखो लाइन लिखवाने वाला हूँ, तो मैं कंडेंसर की सहायता से फ्लास्क में गिराते हैं, ठीक है, जल उस्मक की सहायता से, यानी कि वाटर हीट कर दिया मैंने, वाटर हीटर की सहायता से क्या करते हैं, इसको हम सहायता से गर्म करते हैं, कर दिया, देखो मैंने गर्म करते हैं। अब जब तुम गर्म कर रहे हो ना, तो गर्म करने पे क्या होगा, गर्म करने पे मैग्नीशियम क्या होगा, पिघल जाएगा। गर्म करने पर करते हैं जिससे मैग्नीशियम पिघलना प्रारंभ हो जाता है, जब मैग्नीशियम पिघल जाता है, लाइन पे ध्यान देना, जब मैग्नीशियम क्या होता है बेटे, पिघल जाता है, जब मैग्नीशियम पिघल जाता है तो इथरीय विलयन बनता है, तो इथरीय विलयन प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, लो साहब, जिसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं। बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो यह है लिख देना नीचे के ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाने की विधि। कितना सिंपल तरीका है, देखो इस विधि में बना लोगे ना, आराम से कर लोगे। तो ऊपर से पहले गिराओ एल्किल हैलाइड, समझ गए होगे पूरा टॉपिक। ऊपर से गिराओ एल्किल हैलाइड, ये लगा हुई है हमारे पास, मतलब डाट एक टोटी लगा हुई है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, कम या ज़्यादा गिरा सकते हो तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग। और कंडेंसर से होता हुआ सीधा यहाँ का गिरता है और मैग्नीशियम तैयार है रिएक्शन करने के लिए। शुष्क ईथर भी है, थोड़ा गर्म कर दो, बन के तैयार हो गया तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो आराम से इस थ्योरी को पेपर में आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब मैं इसकी भी यहाँ भी एक रिएक्शन वो वाले दे रहा हूँ, RX एल्किल हैलाइड प्लस, नीचे लिख दिया रिएक्शन क्योंकि बड़ी ज़रूरी होती है, मैग्नीशियम चेंज टू, क्या करना है मुझे, ड्राई ईथर, और हल्का सा मैंने करा इसको हीट, तो मेरे पास क्या बन गया बेटे, RMG, और क्या बन गया मेरे पास, X बन गया ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ओके ठीक है सर। अच्छा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो मैं यहीं लिखवा देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उतारते रहना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई।
क्या पढ़ाने वाले हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में। चलो साहब देखते हैं क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर याद कर लो कि ये लिक्विड होता है या सॉलिड होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, एक बार जरा दिमाग से लगाओ। आप सोच रहे होगे यार मैग्नीशियम के साथ जो है ना ये मेरे पास इथरिए विलयन बन गया, तो विलयन मतलब लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है ना वो सॉलिड होता है। कैसे होता है? ठोस होता है, यानी कि यह रंगहीन ठोस होता है। ध्यान देना, इसका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है, ये रंगहीन ठोस होता है। लाइन पे ध्यान दो, ये रंगहीन ठोस होता है। क्वालिटी है इसकी अपनी भैया, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली क्या होता है? रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये तो भैया खतरनाक चीज है, हाईली रिएक्टिव होता है। एक पॉइंट और है, जितने भी प्रायोगिक कार्य हैं, एक्सपेरिमेंट है, सब में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इथरिए विलयन ही यूज होता है, ठीक है, इथरिए विलयन ही यूज होता है। देखो जहां जहां आपने ड्राई इथर लिया, वोल्टेज अभिक्रिया में, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में, फिटिंग अभिक्रिया में, यहां सब आप ड्राई इथर लेते हो। रीजन यही है क्योंकि भैया ड्राई इथर क्यों लिया? क्योंकि वाटर से वो चीज नफरत करने वाली होगी। चलो आगे देखते हैं। यह रंगीन ठोस होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रायोगिक कार्यों में, प्रायोगिक कार्यों में, ठीक है सर, प्रायोगिक कार्यों में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, ठीक है साहब, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इथरिए विलयन यूज किया जाता है, ठीक है, इथरिए विलयन यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब यार इतने सारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट होते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। और जितने भी हम पढ़ेंगे ना सिंथेसिस यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वो सब हम यही देखने वाले हैं, है ना, किसके? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर। चलो साहब अब देख लेते हैं सिंथेसिस यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाओगे, कैसे कैसे इसका यूज करोगे आप। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऐसा विकर्मक है जिसकी सहायता से लगभग सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हो, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के तीनों बना सकते हो। एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, और भी बहुत सारे अनेक कंपाउंड बना सकते हो। तो सारे के सारे कंपाउंड आज यही बनाने वाले हैं, ध्यान से देखना बढ़िया करके। और ये सिंपल सी रिएक्शन है, आपको आती भी है यार। चलो मैं डालता हूं हेडिंग सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। चलो साहब लो, सिंथेसिस यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सबसे पहला मैं क्या बनाऊं? सबसे पहले नंबर पे मैं क्या बनाऊं भाई? चलो साहब सबसे पहले नंबर पे सर आप बना के दिखाओ एल्केन, एल्केन बना के दिखाएं आपको। चलो साहब लो साहब, चलो एल्केन कैसे बनाओगे? तो भैया मेन कंपाउंड जो है ना अपना वो पकड़ना मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यही लगातार चलेगा, प्लस HOH एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि वाटर के साथ क्रिया करवा दो, वाटर के साथ क्रिया करवा दो। जैसे ही आप वाटर के साथ क्रिया करवाते हो तो ये वाला जो H है ना वो यहां ऐड होगा, तो क्या बनेगा मेरे पास? CH3, क्योंकि इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, इस पर माइनस होता है, इस पर 2 प्लस होते हैं, इस पर माइनस होता है। तो ये वाला जो H है ना वो मैंने यहां जोड़ दिया, बन गया मेरे पास क्या? मैथेन। क्या बना बेटे? मैथेन। और बाकी जो बचा ना मेरे पास वो ऐसे लिख लो, MgOH और Br। आप चाहते हो तो सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड Br भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बना दिया? मैथेन बना दिया। तो थ्योरी आप खुद से लिख लेना, क्योंकि यार एक तो लेक्चर इतना लंबा हो गया, पूरा टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ इसको, तो आप थ्योरी खुद से लिखना कि भैया जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो वाटर के साथ क्रिया करके एल्केन बनाता है। आप एथेन, मेथेन, प्रोपेन कुछ भी बना सकते हो यार, मतलब की मर्जी है। चलो साहब हटाते हैं, लिख लोगे ना थ्योरी सर? पक्का? ठीक है। सेकेंड नंबर मेरे पास है एल्कीन। क्या बेटे? एल्कीन। कितना शानदार नाम है, एल्कीन। डबल बॉन्ड होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। चलो साहब मैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बना के देखता हूं। अपना ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वही पुराना धुराना ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अपना पुराना ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ना, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्लस बाइनिल क्लोराइड पकड़ लो। अरे बाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। हाँ यार यही तो है अपना बाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, या विनाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाइनिल क्लोराइड, ठीक है भाई।
तो जब मैंने बाइनल क्लोराइड पकड़ा और रिएक्शन करवाने की सोची तो देखा क्या बना। तो सबसे पहले देखो ये मैथिल है CH3, ठीक है, तो CH3 मैथिल मैंने ऐसे लिखा, इसको जोड़ो इस C के साथ में CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 और भैया MgBr लिख लो ऐसे, और Cl मेरे पास बाहर हो जाएगा, है ना, ये MgBrCl। आप सिंगल बॉन्ड में डाल दो, Br ऊपर को Cl नीचे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसका नाम क्या है, प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन, ठीक है। अब देखो जरा थर्ड नंबर पे मैं बना रहा हूं हायर एल्कीन, यानी कि एथीन को छोड़कर, यानी कि एसिटिलीन को छोड़कर, यानी कि एथाइन को छोड़कर जितने भी कंपाउंड हैं वो देखो कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा हायर, यानी कि हाई एल्काइन। लाइन पे ध्यान देना बेटे, हाई एल्काइन बनाएंगे आज, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले नंबर में ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड लूंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, एथाइन। याद कर लियो, एसिटिलीन नाम दूसरे नीचे कोई दिक्कत नहीं है, तो एसिटिलीन लिखो या एथाइन लिखो। IUPAC नाम एथाइन होता है, सिंपल नाम एसिटिलीन होता, प्लस हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिजेंट, अपना ग्रिग्नार्ड रिजेंट CH3 और भैया Mg, ठीक है सर, Br आ गया। अब बताओ जरा कैसे होगी रिएक्शन ये वाली, ये रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ऐसे होगी CH4, 3 और 1 H मैंने ले लिया, 3 और 1 H ये वाला ले लो, ठीक है, और बाकी सब जोड़ दो ऐसे करके, CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड MgBr, सिंगल बॉन्ड MgBr। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें रिएक्शन करवानी है इसकी मैथिल क्लोराइड के साथ में। चलो मैथिल क्लोराइड के साथ में मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है, और फिर देख लेते हैं हम क्या बनाएंगे, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई। क्या बनेगा मेरे पास, मेरे पास क्या बनेगा, CH3 जोड़ो C के साथ में, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH क्या बना, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है सर, प्रोपाइन बन गया। और प्लस क्या बाहर हुआ हमारा, प्लस बाहर हुआ MgBrCl, यानी कि MgBr और मेरे पास क्या बन गया बेटे, Cl बन गया, MgBrCl, ठीक है, प्रोपाइन बन गया, MgBr हमारे पास प्रोडक्ट बाहर हो गया। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन यानी कि हायर एल्काइन भी आप बना सकते हो, यानी कि हाई एल्काइन भी आप बना सकते हो। और दूसरा पॉइंट तो ये कि आप एल्कोहल बना सकते हो, किससे, इसी चीज से, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे थोड़ा सा कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट REAGENT, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की सहायता से, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो जल्दी फटाफट से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनवाता हूँ। ले लिया होगा है, ठीक है, कर दूँ इरेज, ठीक है सर कर दो। चलो साहब लो, इसको मैंने इरेज कर दिया भाई, क्योंकि यार रिएक्शन बहुत बड़ी होने वाली है, पर घबराओ मत, सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल छोटी छोटी 3 रिएक्शन हो गई हैं, और 7 या 8 रिएक्शन आप दे देना। ऐसा तो 15-16 रिएक्शन है आपकी बुक में, लेकिन 7-8 रिएक्शन बहुत होती हैं, और आराम से बना भी आओगे आप, सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल छोटी छोटी नन्हे मुन्ने बच्चों वाली। चलो साहब आगे देखते हैं। देखो जरा 4th नंबर मेरे पास आ गया, मैं प्राइमरी एल्कोहल बना रहा हूँ। कौन सा वाला, प्राइमरी एल्कोहल। चलो साहब प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाओगे आप, प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे आप, चलो बना दें। सबसे पहले पकड़ो फॉर्मल्डिहाइड SCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, नाम लिखा नीचे सही करके, प्लस CH3 MgBr, CH3 MgBr, ठीक है साहब। चलो CH3 MgBr बड़ा M बनेगा, ठीक है। चलो साहब जोड़ दो। देखो MgBr को पसंद है O, क्योंकि इस पर 2+ होता है, इस पर माइनस आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो CH3 है ना वो यहाँ जुड़ जाएगा, HCH और ये जोड़ दिया मैंने CH3 जोड़ दिया, और बाकी O के साथ में जुड़ेगा हमारा MgBr, बस कर देना है जब अब बटन। तो इसको बोलते हैं एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी कि जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। और यही नहीं, अगर सेकेंडरी एल्कोहल बनाओगे, टर्सरी एल्कोहल बनाओगे, तो भी ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो होता है वो भैया एक इंटरमीडिएट कंपाउंड से होकर गुजरता हुआ जाएगा, जैसे कि जा रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। चलिए साहब मैं आगे बनवा रहा हूं, इस लाइन पे फोकस करना है ठीक से, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। करवाओ इसका जला बटन,
क्या करवाओगे इसका जल अपघटन, तो जल अपघटन करवाने पर बन जाएगा मेरे पास क्या, ये वाला जो H है वो जुड़ेगा इसके साथ में, तो ये आगा मेरे पास CH3, तो एक H कितने H हो गए 2H, और एक H एक O और एक H OH, ठीक है, और प्लस MgOH Br हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये बन गया मेरे पास एथिल एल्कोहल, क्या नाम है बेटा इसका, एथिल एल्कोहल। सिंपल सी बात है, आप नाम लिखना, ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये बना दिया मैंने 1 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल हमारे बनके तैयार हो गए। अच्छा मैं ठीक है, एक 5वां नंबर और ले लो। 5वां नंबर है मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल सर कैसे बनाएंगे आप, वो भी हम बना के देखते हैं। बन भी जाएगा, नहीं बन भी जाएगा, अरे सेकेंडरी एल्कोहल में क्या रखा है, जब प्राइमरी बन गया तो फिर सेकेंडरी एल्कोहल क्या चीज़ होती है भाई। चलो साहब बना के देखते हैं। ये रिएक्शन ही है जिसको आप बढ़िया करके कवर करना है, याद करना है, ठीक साहब। चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो कि जब ग्रिग्नाल रिजाइन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो जल अपघटित होकर प्राइमरी एल्कोहल देता है। ये आप बना के लिख सकते हो, थ्योरी मर्जी है आपकी। चलो मैं सेकेंडरी एल्कोहल ले रहा हूँ क्योंकि जहाँ रिएक्शन होती है वहाँ थ्योरी मायने नहीं रखती है, रिएक्शन को देख के ही आप थ्योरी बना दोगे। सेकेंडरी एल्कोहल CH3CHO, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटेल्डिहाइड। नाम लिखना इसके नीचे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाल रिजाइन CH3 मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो साहब मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब क्या होगा कि CH3 ये वाला इसी के साथ जोड़ो, तो CH3CHO, ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने, मैथिल जोड़ दिया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड रह गया, OMgBr। फिर वही अपनी कहानी HOH करवा दो इसका जल अपघटन, जिंदा जल अपघटन करवाओ इसका, तो मेरे पास H क्या होगा, फिर से H ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3CH, और आ जाएगा मेरे पास CH3, और ये आ गया मेरे पास OH प्लस MgOHBr। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नाम भी लिख लेना आप, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कोई तो इसको प्रोपाइल बोलता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या है मेरे पास, सेकेंड डिग्री है ये, ठीक है। ऐसे ही मैं बना सकता हूँ टर्सरी, यानी कि टर्सरी बना सकते हो आप, टर्सरी, ठीक है। चलो साहब टर्सरी एल्कोहल बना दो, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। चलो साहब टर्सरी एल्कोहल के बारे में, तो भैया कैसे बनाओगे, कैसे क्या बनाएंगे, अरे भैया अपना एसीटोन हैगा, अपना एसीटोन है, अभी बाद में यही बनाएंगे, ध्यान देना। ये है अपना एसीटोन, ये क्या है, अपना एसीटोन है। मैंने क्या लगाया, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगाया, सर आपने मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगाया। अब क्या बनेगा, अब ये वाला जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ ऐड होगा, CH3 मैं क्या बोला कि सबसे सिंपल रिएक्शन इसी चैप्टर की, मतलब ग्रिग्नाल रिजाइन की सबसे सिंपल सी रिएक्शन होती है, और देखो तुम्हें लग भी रहे होंगे बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, और कवर भी कर लोगे आप लोग। C और मेरे पास क्या आगा, OMgBr, ठीक है भाई, बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। सब में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। करवाओ इसका जल अपघटन, करवाओ इसका जल अपघटन, अरे साहब करवा तो रहे हैं। ये वाला जो H है ना वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जुट के यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी कहीं सिंगल बॉन्ड नहीं लगाया, अब लगाया, आ गया मेरे पास C, और ये क्या बचा मेरे पास, चलो सिंगल बॉन्ड में OH कर दे रहा हूँ इसको भी मैं, प्लस MgOHBr क्या होगा हमारा बाहर हो जाएगा, और ये बना मेरे पास टी ब्यूटिल एल्कोहल, टी ब्यूटिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं हम टर्सरी। तो इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों के तीनों एल्कोहल बना सकते हो। कितना सिंपल यार, देख रहे हो ग्रिग्नाल रिजाइन की क्या खासियत है। एल्केन एल्कीन एल्काइन बना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल बना सकते हो। अब बात करेंगे कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, मैं इसको यूज करने वाला हूँ। कर दूँ भाई, चलो साहब कर दे रहा हूँ। थ्योरी अगर चाहो तो लिख लेना, मर्जी है आपकी, जहां रिएक्शन है वहां थ्योरी मायने नहीं रखती है। थ्योरी आप अपने पास से बना के भी ले सकते हो। 6 सेमेस्टर में हो आप, इतना तो आपको अब आ जाना चाहिए। 3rd ईयर लास्ट ईयर है BSc का। चलो साहब आगे देखते हैं अब कहानी। इसको मैंने इरेज कर दिया भाई। चलो देखो जरा ध्यान से, अब बना रहा हूं मैं 6 नंबर मेरे पास हो गए। 7वां नंबर जो मेरे पास आता है ना वो आता है एल्डिहाइड। आप एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, क्या एल्डिहाइड बनाने की कोई मेथड है आपके पास, एल्डिहाइड, अबे एल्डिहाइड बन जाएगा, को हम डरेंगे इस चीज से। लो साहब चलो ग्रिग्नाल रिजाइन पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लें, पकड़ लिया, CH3MgBr, क्या नाम है इसका, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ग्रिग्नाल रिजाइन पकड़ लिया मैंने। अब क्या होगा, अब क्या करना, एथिल फॉर्मेट पकड़ लो, एथिल फॉर्मेट, इस टाइप से लाइन पे ध्यान देना है।
एथिल फॉर्मेट। खतरनाक रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन खतरनाक होने वाली है भाई। चलिए साहब एथिल फॉर्मेट पकड़ लेता हूं मैं, HCOO और C2H5 एथिल फॉर्मेट पकड़ लिया मैंने, एथिल फॉर्मेट। अब कैसे करवाओगे? तो कुछ नहीं है, देखो जरा थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां से डबल बॉन्ड O को बाहर निकाल ले जाऊं, एक निकाल लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, बाकी मैं सब ऐसे रहने दूंगा। तो क्या होगा अब ये भाई साहब आएंगे मैथिल और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। इसको मैंने H को मैं ऐसे लिख लूंगा C, और ये आ जाएगा मेरे पास मैथिल, यहाँ अटैच हो गए, और O के साथ में MgBr अटैच हो गए, ठीक है। और बाकी हमारे पास ये OC2H5 ऐसे रह गए। बोले यार हम भी हैंगे, इसका नाम क्या है? एथिल फॉर्मेट। नाम ले लो ठीक से, एथिल फॉर्मेट। थ्योरी में क्या लिखोगे बना के अपने पास से? थ्योरी में लिखोगे जब ग्रिग्नाल रिजेंट जो होता है वो एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया करता है तो एल्डिहाइड बनते हैं, है ना। अब कैसे एल्डिहाइड बनते हैं वो देखो, मैंने बना दिया, पहला स्टेप मैंने ले लिया, ठीक है। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, ये रिएक्शन तो आप खुद से ही बना सकते हो अपने आप भी। तो मैंने मैथिल को इस कार्बन के साथ जोड़ा, डबल बॉन्ड O को मैंने क्या करा, इस O को इस MgBr के साथ जोड़ दिया, क्योंकि MgBr हमेशा O से जुड़ना है, ऐड होना है। चलो साहब आगे देखो जरा, जोड़ दिया मैंने। अब करवा दो उसका फिर से आ गया जल अपघटन। जल अपघटन करवाओगे तो ये वाला जो H होगा ना, ये वाला H वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल बन गया। लेकिन हमें बनाना एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड कैसे बनाऊंगा मैं? तो एल्डिहाइड बनेगा एक ही तरीका है, OH, ये देख रहे हो ना आप, ये वाला जो OH है और ये वाला MgBr है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे? बाहर हो जाएगा कुछ इस टाइप से, MgOH और Br बाहर। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा देखो CH3CHO, CH3CHO क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है बेटे इसका? एसिटल्डिहाइड। ओके, तो बना दिया देखो मैंने एसिटल्डिहाइड, यानी कि एथिल अल्कोहल भी बना, एसिटल्डिहाइड बना। एथिल अल्कोहल कम मात्रा में होता है जबकि एसिटल्डिहाइड बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो देखो इस तरह से आप कोई सा भी एल्डिहाइड बना सकते हो, यानी कि मैंने बना दिया एसिटल्डिहाइड, CH3CHO बन गया कंपाउंड। तो यहाँ से देखो H ये वाला C2H5OH बाहर कंप्लीट, और मेरे पास जो ये वाला OH है वो MgOH Br बाहर हो गया, और जो मेरे पास CH3CHO रह गया, CH3CHO, ये मेरे पास क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड भी मेरे पास बाहर हो गया। ओके ओके सर। अच्छा मैं 7वां 8वें नंबर की बात कर रहा हूँ। 8वें नंबर पे क्या होने वाला है सर? 8वें नंबर पे क्या होने वाला? कीटोन बनाएंगे। अब हम डरे हैं कीटोन से। लो साहब कीटोन आ गए। क्या गया बेटे? कीटोन आ गए। चलो साहब कीटोन, तो कीटोन को बनाने के लिए एसिटिल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एसिटिल क्लोराइड का। देखो कैसे करके, एसिटिल क्लोराइड COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, लाइन पे ध्यान देना, एसिटिल क्लोराइड। चलो साहब एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नाल रिजेंट। अब बताओ जरा, मुझे खुद से बताओ कि मैं इसे कहाँ जोड़ूं? CH3 को मैं कहाँ जोड़ूं? आप एक बार दिमाग लगा लो कि मैं इस CH3 को कहाँ जोड़ दूं? इसी के साथ जोड़ दूं? ठीक है जोड़ दो, बेझिझक आराम से जोड़ो। चलो साहब लो, CH3 मेरे पास C डबल बॉन्ड O था, यानी कि ये डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन मैंने निकाला नहीं है, ठीक है। अगर चाह रहे हो तो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, वरना मैं Cl को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ और इसको मैं O के साथ जोड़ दे रहा हूँ, MgBr। रियलिटी में तो ये ऐसा होता है, अगर मैं लूँ तो डबल बॉन्ड O और Cl मैंने कर दिया नीचे, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, ऐसे कर दो। अब ये मेरे पास CH3 आएगा, CH3 जो है मेरे पास कहाँ ऐड होगा? ये वाला जो CH3 है ना, वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा ऊपर। लो साहब मैंने यहाँ ऐड कर दिया, CH3 कर दिया ऐड, बाकी Cl मेरे पास ये आ गया और O के साथ जुड़ जाएगा MgBr, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। फिर करवाओ इसका जल अपघटन, फिर भैया इसका जल अपघटन करवाओ, तो क्या बनता है मेरे पास? फिर से ये वाला जो H होगा ना, इस बार जो मेरे पास ये वाला होगा, ये वाला जो H है, ये वाला H और ये वाला Cl, मेरे पास HCl क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा, हो गया HCl बाहर, ठीक है। तो ये वाला H, ये वाला Cl, HCl गया गायब, प्लस चलो साहब मैं एक चीज़ और बना देता हूँ, MgOH Br, MgOH और Br, ये मेरे पास कंपाउंड बाहर हो गया, ठीक है। अब बचा गया CH3CO, यानी कि रह गया मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास वो बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो क्या बना दिया मैंने? एसीटोन। क्या बना दिया मैंने? एसीटोन। ये एसीटोन बन गया मेरे पास, ठीक है। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। आप लिखना कि ग्रिग्नाल रिजेंट जो था वो एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसका जल अपघटन करने पर एसीटोन बनता।
बस हो गई रिएक्शन हमारी कंप्लीट। अब क्या है इसमें, कीटोन से मैंने देखो एसिटिल क्लोराइड को मैंने ऐसे लिखा, CH3COCl को मैंने ऐसे करके लिखा, और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की इसके साथ मैंने क्रिया करवाई, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड करा, जल अपहरण बनाया, तो HCl बाहर, MgOH बाहर, CH3C CH3C डबल बॉन्ड O मेरे पास बच गया। अच्छा ठीक है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे सर, नमी रिएक्शन मेरे पास आ गई है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, लो साहब चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना दे रहे हैं भैया, CO2 के साथ क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भैया क्या करके, के साथ क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके बना दें, चलो साहब क्रिया करके। अच्छा जरा बना के दिखाओ, चलो साहब लो, मैं सबसे पहले पकड़ लिया मैंने ग्रिग्नाल रिजेंट CH3MgBr, ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, ये क्या है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है सर कार्बन डाइऑक्साइड है, आप भी खुश हम भी खुश। चलो साहब आप क्या करने वाले हो, आप CH3 को इस C के साथ जोड़ने वाले हैं हम, लो साहब जोड़ दिया, देखो मैंने CH3, ठीक है साहब जोड़ दिया मैंने, तो मेरे पास C और इस MgBr को इस O के साथ में जोड़ने वाले हैं, लो साहब OMgBr आ गया मेरे पास, और डबल बॉन्ड O ऐसे रह जाएगा, प्लस कर दो इसका फिर से, चलो बटन सर कर दिया सर, ये तो बड़े इजी रिएक्शन है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाला जो H है ना वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, ये इस टाइप से CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH जोड़ दिया मैंने यहाँ, और MgOHBr क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसिटिक एसिड, क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हो। अब बनाते हैं एस्टर, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। चलिए साहब हो गई यहाँ तक, ठीक है, मेरे पास कितनी रिएक्शन हो गई, 9। अब जरा मेरे पास 10वीं रिएक्शन और आ जाती है। 10वीं रिएक्शन जो है ना मेरे पास, वो बनाऊंगा मैं एस्टर, क्या बनाऊंगा बेटे, एस्टर बनाएंगे। चलो साहब एस्टर बना के दिखाओ, कैसे बनेंगे एस्टर बना के दिखाएं आपको, तो कुछ नहीं है, देखो ग्रिग्नाल रिजेंट जो होता है ना मेरे पास, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब भैया क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ क्रिया करता है, ध्यान देना, क्लोरोफॉर्मिक एस्टर, क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्मिक एस्टर। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये चलो आप अपने आप लिख देना कि इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, क्लोरोफॉर्मिक एस्टर, क्लोरोफॉर्मिक एस्टर, ठीक है, क्लोरोफॉर्मिक एस्टर। आप खुद से लिखना इसके बारे में कि ग्रिग्नाल रिजेंट क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ क्रिया करके देखते हैं क्या बनाता है। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, इस CH3 को इस C के साथ जोड़ दो, इस CH3 को इस C के साथ जोड़ दो, ठीक है, और जो मेरे पास Mg है और मेरे पास Cl है, MgCl ऐसा करके लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, Br बाहर कर दो, MgCl Br बाहर कर दो, MgCl Br मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और क्या बना मेरे पास, मैथिल एसिड यानी कि एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, ओके, एथिल एसीटेट, इसका नाम बना दिया मैंने एथिल एसीटेट। तो अब खुद से लिखना अपने आप के ग्रिग्नाल रिजेंट जो होता है वो क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है, लिख दोगे, ठीक है। अब एक 11 नंबर की रिएक्शन और रह गई है मेरे पास, एमीन, क्या रह गया बेटे, एमीन रह गया, चलो इसको बनाते हैं एमाइन को, यानी कि एमीन को और बनाते हैं, देखते हैं ये क्या बनता है, कैसे बनता है। तो कुछ नहीं करना है, कोई सा भी ग्रिग्नाल रिजेंट आप पकड़ सकते हो, बस एक रिएक्शन हो रहा है, ये लास्ट हो गया काम, कोई सी भी आप ग्रिग्नाल रिजेंट पकड़ लो। चलो मैंने यहाँ पे ब्रोमाइड लूंगा मैं, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस एमाइन बनाओ, क्लोरोएमीन, क्या नाम है बेटा इसका, क्लोरोएमीन, ठीक है, क्लोरोएमीन, इसका नाम है क्लोरोएमीन, ठीक है सर, इसका नाम क्लोरोएमीन आपने रख दिया है, कितना शानदार नाम है। तो कैसे कैसे बनेगा सर, तो CH3NH2 मैथिल एमीन, CH3NH2 क्या नाम है इसका, मैथिल एमीन, ठीक है सर, मैथिल एमीन, और प्लस MgCl और Br हमारा क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। अच्छा एक रिएक्शन हो जाएगा ये लास्ट में, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है साहब, चलो एल्किल आयोडाइड बोल दिया मैंने, एल्किल आयोडाइड या मैथिल आयोडाइड फॉर्मेशन, एल्किल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है बेटे, एल्किल आयोडाइड कैसे बनाओगे आप, चलो साहब ग्रिग्नाल रिजेंट पकड़ लो, RMgX या मैथिल ब्रोमाइड ही पकड़ लो यार, चलो यहाँ पे ब्रोमाइड लिख लो और यहाँ पे आप मैथिल कर लो, ठीक है, लास्ट रिएक्शन है ये, हो गया काम बस, ये मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्लस में क्या करने वाला हूँ, प्लस में एल्किल आयोडाइड यानी कि I2 से क्रिया करवाने वाला हूँ उसकी, जब I2 से क्रिया करवाओगे तो बन जाएगा मैथिल आयोडाइड, ठीक है, और प्लस MgBr
और मेरे पास आई क्या होगा बेटा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप चाह रहे हो तो आई ऊपर नीचे कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, या आई ऊपर कर लो, बी आर नीचे कर लो। ठीक है, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब आयोडीन के साथ, यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नाल रिजेंट आयोडीन के साथ क्रिया करके मेथिल आयोडाइड बनाता है, मेथिल आयोडाइड बनाता है। ठीक है, मेथिल आयोडाइड बनाता है। तो कितनी रिएक्शन हो गई मेरे पास, 12 रिएक्शन हो गई। इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया कि भैया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ग्रिग्नाल रिजेंट कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, और उसके सिंथेसिस यूज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सिंथेसिस यूज मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। अब ऐसी एक नई लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।